में ट्रैफिक एक्सीडेंट के कारण मौत का सिलसिला काफी तेजी से बढ़ते जा रहा है। सर, आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं कि अगर प्राथमिक उपचार के तौर पे हम लोग एक आम नागरिक होते हुए किसी भी ट्रॉमेटिक पेशेंट को नजदीकी सदर अस्पताल या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाने में क्या क्या चीजों की सावधानी बरतें हैं और कैसे उसको स्वास्थ्य केंद्र पे सुरक्षित पहुंचाएं? आप लोगों का स्वागत है हमारे यहाँ। आपका जो सवाल था, जैसे ये देखा जा रहा है कि हर वर्ग में इन दिनों रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की मात्रा बहुत बढ़ चुकी है, जिससे जान माल का भी बहुत नुकसान हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अगर रोड पे किसी को सड़क किनारे कोई अबोध अवस्था में कोई मरीज मिल जाए जिसका कि एक्सीडेंट हुआ है, तो हम लोगों को सबसे पहले ये देखना है कि उसकी सांसें चल रही है कि नहीं, वो बात कर सकता है कि नहीं। और मान लीजिए बात कर रहा है तो उसको बैठाना नहीं होता है। वैसे मरीज को सर में चोट जिसको रहे या पैर में चोट रहे, उनको लेटा के हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सांस चल रहा है, सांस ले सकता है कि नहीं, बात कर सकता है कि नहीं, कहीं से कोई खून का रिसाव तो नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग सबसे पहले जहाँ से ब्लड निकलता है उसको बंद करते हैं, जिससे कि हम लोग शॉक की स्थिति को बचा सके। और बहुत बार देखा जाता है कि मरीज अबोध है, तो वैसे स्थिति में हम लोग माउथ टू माउथ ब्रीदिंग दे सकते हैं, सीपीआर कर सकते हैं, जो हम लोग लोकल लेवल पे वहाँ एडवाइज होता है, अपना कर सकते हैं। वो जान बचाने में बहुत कारगर होता है। और किसी वजह से अगर आधा से 1 घंटा हम लोग को समय मिलता है तो हो सकता है कि हम लोग उनको बेहतर व्यवस्था के लिए नजदीकी उपचार केंद्र में भेज सकते हैं। अभी सर बहुत काफी तेजी से लू चल रहे, उसको बचने के लिए क्या? लू से बचने का सबसे बढ़िया उपाय है कि लू में जाइए नहीं। दूसरा चीज है कि आप हाइड्रेटेड रहे, मतलब कि शरीर में पानी की मात्रा प्रचुर होनी चाहिए, जिससे कि लू की स्थिति बने ही ना। फिर भी हीट स्ट्रोक आ सकता है। शरीर जो है उसका एक क्षमता है अपना मतलब इस गर्मी को झेलने का। तो अगर उस क्षमता को अगर पार करता है तो उसको हीट स्ट्रोक करते हैं। डेली कितना लिमिट में पानी पीना चाहिए ताकि लू से बचा जा सके? हर आदमी का अलग अलग है, लेकिन आमतौर पे हम लोग ये मानते हैं कि 3 से 4 लीटर पानी हर किसी को पीना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी का काम बहुत ज्यादा है, धूप में गर्मी में अगर वो ज्यादा जाते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि पसीना के माध्यम से, स्वेट के माध्यम से हमारे शरीर से जो निकलता है वो नमक ही है, जिससे कि इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है और उससे भी जान माल की हानि हो सकती है। लू लगना भी एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कि शरीर का टेम्परेचर रेगुलेशन खत्म हो जाता है और अबोध हो जाता है। तो सबसे पहले तो उनको ठंडा कीजिए आप। शरीर का वो क्षमता खत्म हो चुका है अपने आप को ठंडा रखने का, पसीना निकाल के या जो भी। तो सबसे पहले तुम ठंडा पानी से नहलाइए और उनको सीपीआर देना चाहिए, ऑक्सीजन देखना चाहिए। ऑक्सीजन अगर उपलब्ध है कहीं अगल बगल तो लगाना चाहिए। हम वैसी स्थिति मरीज को आप बचा सकते हैं। ऐसा बहुत बार हो भी चुका है। खान पान में क्या करना है? खान पान में इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा बढ़ानी है। मैंने पहले भी बोला है, नमक निकलता है आपके शरीर से पसीना के माध्यम से। तो वैसी स्थिति में आप अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखिए और थोड़ी मात्रा में सॉल्ट का सेवन भी किया जाए, अगर आपका बीपी सब ठीक रहता है। सर, एक सवाल है डॉक्टर, अगर किसी को पैरालिसिस बनता है तो उसमें खाना में क्या क्या परहेज? पैरालिसिस का सबसे पहले उसके वजह को जानना होगा हम लोग को। हम लोग स्ट्रोक बोलते हैं। स्ट्रोक दो मतलब अलग अलग तरह से हो सकता है। आम जो कारण है, इसका मुख्य कारण बीपी का बहुत बढ़ जाना होता है। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों को मैं एडवाइस करूंगा कि ज्यादा नमक ना लें खाना में, और बीपी की दवा मतलब रेगुलर ये पे लेते रहें अपना, जो भी दिनचर्या में जैसा डॉक्टर एडवाइस करते हैं। बीपी को बढ़ने ना दें, इससे इस स्थिति से आप बचे रहे। सर, खाना में क्या पोषण परहेज रहता है? खाना में बीपी को आपको ठीक रखना है, नमक की मात्रा को ज्यादा नहीं करना होता है, यही बोलते हैं। जानता हॉस्पिटल में आता है तो हम लोग प्राथमिक उपचार में क्या सुविधाएं दे सकते हैं और क्या सुविधाएं हमारे पास है? अगर कोई ट्रॉमा एक्सीडेंट हो रहा है तो जनता हॉस्पिटल में आके अपना इलाज किस तरह से देखना होगा कि यहाँ पे आप हैंडल कौन करेगा। सबसे पहले पैरामेडिकल स्टाफ में जाएंगे आप, फिर उसके बाद स्टेबलाइज करके फिर उसको मतलब प्राथमिक उपचार तो आप कर ही सकते हैं। इसीलिए अगर ट्रॉमा एक्सीडेंट होता है हमारे पास ला करके और हम अभी बहुत